लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। Let small a be a positive real number a greater than 0 not equal to 1 and a to the power x equal to m, then x is called the logarithm of m to the base a, and if a to the power x equal to m or x equal to log of m to the base a। इसमें आप देखिए लेट स्मॉल ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, क्लियरली मेंशन है ये पॉजिटिव होना रियल नंबर होना। और बेस क्लास 7th 8th 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे 3 टू दी पावर x इक्वल टू 9, इससे आप समझेंगे 3 की पावर x इक्वल टू 3 स्क्वायर, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसको एक्सपोनेंशियल चेंज इन लॉगरिथम। तो अब आप 11th में आ गए तो 3 की पावर x इक्वल टू 9, बेस सेम है, पावर इक्वल x इक्वल टू 2, बेस सेम है, पावर इक्वल होगी x इक्वल टू 2। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बेस हमेशा होगा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। लेट स्मॉल ए बी पॉजिटिव रियल नंबर, बेस इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, a टू दी पावर x इक्वल टू m। तो यहाँ देखिए a को डिफाइन किया गया है, a इज बेस, बेस हमेशा होगा एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब है बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो a टू दी पावर x इक्वल टू m, then x is called the logarithm of m to the base a, and conversely यानी log of a to the power x इक्वल टू m, इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं x इक्वल logarithm of m to the base a। अब यहाँ ध्यान समझिए आप लोग, जैसे आप ये देख रहे हैं 3 की पावर x की कोई भी वैल्यू हो, राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ a टू दी पावर a को डिफाइन कर चुके हैं, बेस इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, इससे a टू दी पावर x ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। यहीं से समझ में क्लियरली मेंशन आता है कि m हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, m हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। अब आप इधर आ जाइए, इसी को इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल को लॉग में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस a। तो यहाँ देखिए क्लियरली मेंशन है, यहाँ से देखिए m पॉजिटिव है, तो यहाँ से बोल सकते हैं लॉग डिफाइन ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर, लॉग नेगेटिव और लॉग 0 नॉट डिफाइंड, लॉग नेगेटिव लॉग 0 नॉट डिफाइंड। और यहाँ बेस पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि बेस इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि a टू दी पावर x बेस हमेशा होगा एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, और a टू दी पावर x इक्वल टू m, इससे पता चलता है m इज ऑलवेज पॉजिटिव। या अब आप लॉगरिथम फॉर्म में देखिए m हमेशा पॉजिटिव, इसलिए m इज ग्रेटर देन 0। लॉग इसी से पता चलता है, लॉग इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव नंबर, लॉग नेगेटिव और 0 आर नॉट डिफाइंड। इसलिए क्लियर है, ये नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लॉगरिथम टू ए नेगेटिव बेस, लॉगरिथम टू ए नेगेटिव बेस इज नॉट डिफाइंड। साइड में समझ के चलना है, a टू दी पावर x इक्वल टू m, यहाँ अपन ने बोला था a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, इससे समझिए, बार बार रिपीट करूंगा। तो अपन ने मेंशन किया हुआ था कि बेस हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, लॉगरिथम टू ए नेगेटिव बेस इज नॉट डिफाइंड, इसको लॉगरिथम फॉर्म में लॉग ऑफ m टू द बेस,
ए को पहले डिफाइन है ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, इसलिए अपन ने बोला लॉगरिथम टू ए नेगेटिव बेस इज नॉट डिफाइंड। तो बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। लॉगरिथम is defined only positive number. Third, logarithm of a negative number or 0 are not defined. Logarithm of a negative number or 0 is not defined. आप समझ लिए, एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहां से देखिए बार बार ये डेफिनेशन है लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एम, ये बेस हमेशा होगा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। यहीं से आप समझ सकते हैं इसकी पावर कुछ भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब इसी को इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम में एक्स इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ एम टू द बेस ए, बेस हमेशा होगा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 और यही एम दिखता हमेशा पॉजिटिव। तो यहीं से आप समझिए लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर or 0 are not defined. Logarithm of a negative number or 0 is not defined. Base, इसमें logarithm to a negative base is not defined. Base हमेशा होता है greater than 0 not equal to 1. Logarithm to a negative base is not defined. Negative base नहीं होना चाहिए, logarithm हमेशा positive base के लिए defined है। ये नोट हो गया, इसको आप पूरा लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल ये आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, इनइक्वालिटी में सब जगह काम आने वाला है। Two properties of logarithm. First है log of 1 any base 0। अब आप फिर बार बार ये डिफाइन नहीं करूंगा, बेस हमेशा लर्न कर लेना, बेस हमेशा होगा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, बेस हमेशा होगा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। log 1 एनी बेस इक्वल टू 0, log 1 एनी बेस 0। अभी मैंने आपको बताया था ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एम, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉग में log ऑफ एम टू द बेस ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एम, तो एक्स इक्वल टू आएगा log ऑफ एम टू द बेस ए। तो आप इसको कन्वर्सली देखिए, आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एम, ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स इक्वल टू log ऑफ एम टू द बेस ए, तो एक्स इक्वल टू log ऑफ एम टू द बेस ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एम, ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एम। तो आप देखिए ये लॉग की प्रॉपर्टीज है, प्रूफ होगा ए टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, किसी की पावर 0 वो 1 होता है, बेस हमेशा होगा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। ये आप ध्यान रखना, ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एम देन एक्स इक्वल टू log ऑफ एम टू द बेस ए, या एक्स इक्वल टू log ऑफ एम टू द बेस ए देन ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एम, ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एम। सेकंड प्रॉपर्टी, सेम नंबर सेम बेस वन फॉर ऑल बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू, सेम नंबर सेम बेस 1 होता है। प्रूफ देखिए, अभी मैं वही प्रॉपर्टी ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एम, तो ए टू दी पावर 1 इक्वल टू। तो आप दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है,
log 1 any base equal to 0, सेम नंबर सेम बेस, सेम नंबर सेम बेस 1। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, log of 3 to the base 3 equal to 1 होगा, log 3। दूसरा log of 1 base 3 equal to 0, सेम नंबर सेम बेस 1, log of 1 any base 0, log of 1 any base, आप देखिए 3 की पावर 0 1 प्रूफ है। टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, log of 1 any base equal to 0, लेकिन बेस हमेशा होगा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। प्रूफ देखिए a to the power 0 इक्वल टू 1, सेम नंबर सेम बेस तो इक्वल टू 1 फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। बार बार बेस डिफाइन नहीं करेंगे, लॉगरिथम में बेस हमेशा होगा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, तो a to the power 1 इक्वल टू a, ये नोट कर लीजिए। नोट हो गया? नेक्स्ट देखिए लॉज ऑफ लॉगरिथम। बस इसके कुछ, जैसे आप लोगों ने क्लास 9th और 10th में लॉज ऑफ आइडेंटिटी पढ़े थे, या लॉज ऑफ लॉगरिथम में फर्स्ट है, इधर देखिए। अब ध्यान से समझना है, जब आप कोई भी आईआईटी की बुक पढ़ेंगे, बेस बार बार डिफाइन नहीं करूंगा, बेस तो हमेशा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। ये लॉग ऑफ, ये लिखा हुआ है मतलब लॉग ऑफ बेस है। अब यहाँ देखिए भाई, m और n, मैंने आपसे बोला था लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन, तो mn प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों नेगेटिव होंगी तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, इसलिए इसमें मॉड लगेगा। कई बुकों में विदाउट मॉड दिया, लॉग ऑफ मॉड m प्लस लॉग ऑफ मॉड n, इसका लॉज है। कभी इस फॉर्म में आए, जैसे एग्जांपल दूंगा, log 2 प्लस log 3, तो log 2 प्लस log 3 इक्वल टू, लॉज है log m है तो 2 इंटू 3, तो आंसर इज log 2। आप इससे लेफ्ट साइड से राइट साइड, log mn टू द बेस से, आईआईटी की बुक में मॉड दिया हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि यहाँ देखिए आप दोनों प्रोडक्ट, दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको log ऑफ मॉड m टू द बेस से प्लस log ऑफ मॉड n टू द बेस से। कई बुकों में डायरेक्ट log m प्लस log n लिखा हुआ है, वो भी सही है, लेकिन आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा if n greater than 0 and n greater than 0, वो भी सही है। log 2 प्लस log 3 आप देखिए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log m है तो log 6, साइड में यहां लिखेंगे mn greater than 0। नोट कर लीजिए, इसको लर्न करते रहना साथ में। सेकेंड है log ऑफ m अपॉन n टू द बेस से, तो log ऑफ मॉड m माइनस log ऑफ, यहाँ भी भाई इफ mn ग्रेटर देन 0, मैंने आप यहाँ देखिए आप बेटा, m अपॉन, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी m अपॉन n पॉजिटिव होगा, m अपॉन n दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू पॉजिटिव होगी तो भी m अपॉन पॉजिटिव होगा। तो उस केस में मैंने आप लोगों से बोला है कि log mod m, क्योंकि log नेगेटिव नॉट डिफाइन इसलिए मॉड लगा रहे हैं, या तो बेटा यहाँ डिफाइन करें m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0 तो मॉड हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। mn ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, इसलिए मॉड लगा रहा हूं। एक एग्जांपल समझिए, जैसे log 3 माइनस log 2, इसकी हेल्प से, log की हेल्प से log ऑफ m अपॉन n 3/2, log 3 माइनस log 2 तो लिख सकते हैं log ऑफ 3/2, ये नोट कर लीजिए। कई बुकों में मॉड नहीं दिया तो आप डिफाइन करिए, वहां मॉड नहीं दिया तो इसका मतलब है m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0,
हो गया नोट। थर्ड, log of m to the power n to the base a इक्वल टू n log m और m ग्रेटर देन 0। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे 10 क्यूब। अभी आपको इसको कॉमन लॉगरिथम बताऊंगा, तो 3 log 10, यदि बेस 10 है तो सेम नंबर सेम बेस, आंसर इज 3। इस लॉग की हेल्प से log ऑफ m टू दी पावर n इक्वल टू n log m। आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, जनरलाइजेशन देखिए, log ऑफ m एन पी log m प्लस log n प्लस log p, log ऑफ a1 a2 a3, बहुत सारे प्रोडक्ट में log a1 प्लस log a2 log ऑफ a। जैसे मैं आपको इस फॉर्मूले को प्रूफ यदि करना है, m टू दी पावर n है 10 इंटू 10 इंटू 10, आप इसकी हेल्प लीजिए, तो log 10 प्लस log 10 प्लस log 10, तो ये आएगा 3 टाइम्स log 10, यानी 10 क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स log 10। यदि बेस सेम है तो सेम नंबर सेम बेस, आंसर इज 3। तो डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, log ऑफ m टू दी पावर n टू द बेस a इक्वल टू n log m टू द बेस a। बेस बार बार डिफाइन नहीं करूंगा, बेस हमेशा होगा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, और log नेगेटिव नॉट डिफाइन, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया m ग्रेटर देन 0। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? एक नोट लिखिए, कॉमन लॉगरिथम। मैं आपको 2 मिनट समझा दूं फिर लिखा रहा हूं, अपने अधिकतर आप इस टाइप का यूज करोगे ln। अभी नोट मत करिए, लॉग यदि ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन में जैसे log 3, इसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, LOG लिखा है। कॉमन लॉगरिथम का मतलब होता है बेस 10, ये मेंशन भी नहीं होता, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसा लिख रहा है तो आप खुद समझ जाएंगे कि कॉमन लॉगरिथम है बेस 10। और नेचुरल लॉग जैसे 2 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग का बेस होता है e एक्सपोनेंशियल। ln 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग का मतलब है बेस e। ये मेंशन नहीं, ln 2 लिखा तो मत समझना है आपको, ये 2 ही बेस है, नेचुरल लॉग, और तीसरा कोई मेंशन करेगा जैसे 5 log 5 टू द बेस 2, तो यदि आप बेस कोई डिफरेंट बेस लेना चाहते हैं आपको मेंशन करना पड़ेगा। इन 2 बेस को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा लिखा हुआ log 3 तो खुद समझ लेना LOG लिखा होना चाहिए, तो आप खुद समझना बेस 10 होगा, इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। यदि ln 2 लिखा है, इसका मतलब नेचुरल लॉग, मतलब log ऑफ 2 टू द बेस e। नेचुरल लॉग का मतलब होता है बेस e, कॉमन लॉगरिथम का मतलब होता है बेस 10। यदि ऐसा लिखा हुआ तो जरूरत नहीं है, वो बेस 10 ही है, इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। ऐसा लिखा हुआ है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है बेस, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। यदि आप डिफरेंट बेस लेना चाहते हैं तो आप मेंशन करना पड़ेगा log 5 टू द बेस 2, log 5 बेस 7, तो आप मेंशन करिए। ये 2 बेस में मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। लिखिए आप
द लॉगरिथम कैलकुलेटेड to the base 10 are called common logarithm. यदि बेस 10 है इसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। ln2 लिखा हुआ है, log3 सिंपल LOC लिखा होना चाहिए, तो कॉमन लॉगरिथम बेस 10, ln2 लिखा हुआ है नेचुरल लॉग, और log5 डिफरेंट बेस, log5 टू द बेस 2 आप मेंशन कर सकते हैं, log of 7 टू द बेस 5 नोट कर लीजिए। नोट हो गया? फोर्थ लॉ देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ए टू दी पावर पूरा लॉगरिथम इसी से करेंगे, एम ग्रेटर। प्रूफ भी देखिए आप, जैसे मैं पहले आपको एग्जांपल दे दूं, 3 log of 5 टू द बेस 3, तो इसकी हेल्प से ये डायरेक्ट कैंसिल, ये आंसर इज 5, ये देखिए कैंसिल हो जाता है। फिर भी मैं आपको यहाँ प्रूफ बता दूं, यदि आपको देखना है ये कैसे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड टू द बेसिस, तो लॉग ऑफ इसको बाद में नोट कर लेना, बोथ साइड का लॉग लिया टू द बेस ए, बोथ साइड का लॉग। अब यहाँ देखिए, ये अपन ने अभी अभी आपकी प्रूफ किया है, लॉग ऑफ m टू दी पावर n इक्वल टू क्या था, n log n, तो a टू दी पावर n, ये लॉग नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा तो सेम नंबर सेम बेस 1, सेम नंबर सेम बेस 1, ये आ गया देखिए LHS इक्वल टू RH। इसलिए एक एग्जांपल लिख लिया, 3 टू दी पावर log of 5 टू द बेस 3, एक कैंसिल आंसर इज 5, डायरेक्ट लिख सकते इसकी हेल्प से, ये कैंसिल होता है इक्वल टू m। लेकिन ये ध्यान रखना m हमेशा ग्रेटर देन 0, क्यों? क्योंकि log नेगेटिव नॉट डिफाइन नहीं होता, इसलिए m हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नोट कर लीजिए। हो गया नो? फिफ्थ है log of m to the power 2n to the base equal to 2n log of mod n to the base if, यहाँ ध्यान सुनना, m is greater than 0 not equal to 0 और n belongs to नेचुरल। अब यहाँ देखिए m is not equal to 0, n को मैंने डिफाइन किया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होते 1 2 3, आप यहाँ हमेशा इवन पावर है, हमेशा आपने बोला था यहाँ लॉग नेगेटिव और 0 इज नॉट डिफाइंड। अब m की पावर 2n है, 0 को छोड़ दीजिए, इसके अलावा नेगेटिव लेंगे, इसकी पावर नेचुरल नंबर है 1 2 3, तो ये हमेशा कैसा आएगा इवन, और नेगेटिव की पावर इवन क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा क्या होगी, इसलिए मैंने यहाँ मॉड लगा दिया। यदि यहाँ ऑड पावर होती तो m इज ग्रेटर देन 0, यहाँ ऑड पावर होती तो m इज ग्रेटर देन 0, तो ये ध्यान रखना, m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसलिए नेचुरल नंबर है 2 4 6 आएगा, तो m की पावर हमेशा इवन आएगी,
तो नेगेटिव की पावर इवन भी पॉजिटिव होगी, इसलिए यह मॉड लगाया गया है, नेगेटिव चलेगा। m इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि log 0 इज नॉट। एक और इंपॉर्टेंट है बेस चेंज रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस चेंज रूल, तो log ऑफ a टू द बेस b, b बेस है तो पहली डिफाइन कर चुके हैं, बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, और a हमेशा होगा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। अब दूसरा बेस ला रहे हैं, बेस चेंज रूल, बेस यहाँ b है, मैं c लाना चाहता हूँ, log ऑफ a टू द बेस c डिवाइडेड बाई log ऑफ b टू द बेस c, log ऑफ a टू द बेस c डिवाइडेड बाई log ऑफ b टू द बेस c। अब नया बेस आएगा तो बेस की डेफिनेशन क्या है लॉगरिथम की, बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। अब मैं c से डिनोट कर रहा हूं तो यहाँ बेस हमेशा होगा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। अब देखिए आप log ऑफ a टू द बेस b, इसको चेंज करना चाहता हूं बेस b, तो log ऑफ a टू द बेस a डिवाइडेड बाई log ऑफ b टू द बेस a, बेस a में कन्वर्ट कर रहा हूं तो log ऑफ a टू द बेस a log ऑफ b टू द बेस, ये 1 हो गया तो आंसर आ गया 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस। आप यहां से ध्यान सुनना, जैसे log ऑफ 3 टू द बेस 2, आप इसमें बेस 2 में लाना चाहता हूं बेस a, तो डायरेक्ट आप देख रहे हैं 1 अपॉन में लिखेंगे, जो नंबर है वो बेस बनेगा, बेस है नंबर, 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस b, बेस a में कन्वर्ट किया इसलिए इसकी वैल्यू 1 हुई। यदि डायरेक्ट आप देखें 1 अपॉन में लिखेंगे, जो नंबर है वो बेस बना, जो बेस है वो नंबर, तो डायरेक्ट आप देखिए log 3, बेस किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं 3 में, ये तो 1 हो गया, तो log 3 टू द बेस 2 इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहां से देखिए 1 अपॉन में लिखेंगे, जो नंबर है वो बेस बना, बेस है वो नंबर, तो रेसिप्रोकल 1 अपॉन में लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस चेंज रूल, बेस चेंज रूल। ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, log ऑफ a टू दी पावर n टू द बेस b टू दी पावर n इक्वल टू, इसको देख लीजिए आप लोग, a ग्रेटर देन 0, mn बिलोंग्स टू रियल नंबर, n इज नॉट इक्वल टू 0, a greater than 0, mn belongs to real number, n is not equal to 0। अब देखिए आप लोग, इसमें पहले बेस चेंज रूल, ऐसा लिख रहा हूं लॉग, तो मतलब कॉमन लॉगरिथम में मतलब बेस 10 ए टू दी पावर है, आप लिख भी सकते हैं, मेंशन नहीं भी, एलओजी लिखा तो मेंशन करने की जरूरत नहीं। बेस चेंज रूल, इसमें बेस चेंज log ऑफ a टू दी पावर m टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई log ऑफ b टू दी पावर n टू द बेस 10। अभी log m की पावर n, ये क्लियर है, फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं log ऑफ m अपॉन n, इसको वापस लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस b। इसमें आप देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, या 27 या 16, और इसको सिंप्लीफाई करना है 3 टू दी पावर 3 और 2 की पावर 4, इसकी हेल्प से log ऑफ a टू दी पावर m टू द बेस b टू m बाई n, तो 3/4 log ऑफ 3 टू द बेस 2, 3 m बाई n बाहर, 3/4 log ऑफ 3 टू द बेस 2, ये फाइनल आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रूफ हुआ है इसको डायरेक्ट आप लर्न कर लेना, ये जो प्रूफ हुआ वो बेस चेंज रूल से हुआ, नोट कर लीजिए।
एक लास्ट, इसके बाद लॉगरिथम, इस पे बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और आईआईटी के लिए और फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए टू दी पावर लॉग ऑफ सी टू द बेस बी इक्वल टू, ये दोनों इंटरचेंज होते हैं, प्रूफ भी बता दूंगा, सी लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, ए बी सी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है बेस या बी है, तो बेस की डेफिनेशन है बेस इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। और ए और सी कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि लॉगरिथम नेगेटिव और 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं ए और सी, ए की पावर लॉग ऑफ सी टू द बेस बी इक्वल टू सी टू द पावर लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। ए और सी इंटरचेंज हुए। प्रूफ यदि आपको देखना है तो टेकिंग लॉग both sides to the base A, log m की पावर है, ये देखिए ये तो 1 हो गया। और यहां देखिए आप log ऑफ सी टू द बेस बी इक्वल टू, ये 1, यहां बेस चेंज रूल लगा दीजिए, बेस चेंज log ऑफ ए डिवाइडेड बाई log ऑफ बी और log ऑफ सी डिवाइडेड बाई log ऑफ ए। तो log ऑफ ए डिवाइडेड बाई log ऑफ बी इंटू log ऑफ सी डिवाइडेड बाई log ऑफ ए, तो ये कैंसिल। तो log ऑफ सी टू द बेस बी, इसको लिख सकते हैं log ऑफ सी डिवाइडेड बाई log ऑफ बी। तो log ऑफ सी टू द बेस बी इक्वल टू log ऑफ सी टू द बेस बी। ये बेस चेंज रूल के हेल्प से आए। ये देखिए दोनों इक्वल, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा। ये दोनों इंटरचेंज होते, तो ए टू दी पावर log ऑफ सी टू द बेस बी इक्वल टू सी टू दी पावर log ऑफ ए और सी इंटरचेंज हो गए, बेस सेम रहेगा। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट आईआईटी के लिए, आप नोट कर लीजिए। ये आप देखिए ए टू दी पावर log ऑफ सी टू द बेस बी इक्वल टू सी टू दी पावर log ऑफ ए टू द बेस बी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यह क्वेश्चन गिवन है ए बी सी ग्रेटर देन 0, ए कॉमा बी कॉमा सी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब तीनों पॉजिटिव होना चाहिए और बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम। मैंने आपसे बोला था बेस या क्या बी, तो बेस हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, और लॉग हमेशा काय के लिए डिफाइन है? पॉजिटिव, इसलिए ए कॉमा सी भी ग्रेटर देन 0। इसके बाद यदि प्रूफ करना है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, मैंने लॉग लिया टू द बेस ए पर, एम की पावर है, ये बाहर आ गया, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए बाहर, ये 1 हो गया, एम की पावर लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इंटू लॉग ऑफ सी टू द बेस ए। अब इसमें मैंने बेस चेंज रूल लगाया है दोनों में, तो लॉग ऑफ ए डिवाइड बाई लॉग बी इंटू लॉग ऑफ सी डिवाइड बाई लॉग ए, लॉग ए कैंसिल, लॉग सी डिवाइड बाई लॉग बी, और इसको लिख सकते हैं लॉग सी टू द बेस बी इक्वल आ गया। नोट हो गया? अब देखिए आपने क्लास 9 10 तक एक्सपोनेंशियल पढ़ा, जैसे 3 की पावर x9। एक बार रिपीट कर रहा हूं, स्मॉल ए पॉजिटिव रियल नंबर, ए ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। इसका बार बार मतलब समझा देता हूं, बेस हमेशा होगा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। इसमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में ए टू दी पावर है, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। यहाँ भी 11th में आईआईटी में, और लेस देन ग्रेटर देन लग जाएगा तो इक्वेशन।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको a टू दी पावर x इक्वल टू m, और m हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसको इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम में लिख सकते हैं x इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस c। अब मैं आपको थोड़ा फास्ट रिवीजन करा देता हूँ, ये फिर डेफिनेशन बता रहा हूँ। a टू दी पावर x इक्वल टू m एक्सपोनेंशियल फॉर्म है चेंज इन लॉगरिथम, तो बेस हमेशा होगा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, m हमेशा आएगा पॉजिटिव, इसलिए यहाँ देखिए इसी को इन टर्म्स ऑफ लॉग में x इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस c, तो यहीं से समझ में आता है m पॉजिटिव है। इससे पता चलता है लॉगरिथम हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइन है, लॉगरिथम जीरो और नेगेटिव नंबर के लिए नॉट डिफाइन। और अपन ने पहले डिफाइन किया है a ग्रेटर देन 0, इसलिए यहाँ क्या बोल सकते हैं? लॉगरिथम में बेस नेगेटिव है, नॉट डिफाइंड, तो लॉगरिथम में बेस हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। लॉगरिथम बेस हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। इसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ दो प्रॉपर्टीज बताई थी, log ऑफ 1 एनी बेस 0, log ऑफ 1 एनी बेस 0, सेम नंबर सेम बेस 1। इसके लॉस क्या थे? फर्स्ट था मैंने आप लोगों को यहाँ बताया, log ऑफ mod n प्लस mod n, ये इसलिए आईआईटी की बुक में दिया हुआ है mn ग्रेटर देन 0। मैंने आप लोगों को बोला दोनों नेगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव होंगे प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, इसलिए आप यहाँ मॉड लगा रहा हूँ। यदि आप मॉड नहीं लगाना चाहते तो यहाँ डिफाइन कर देना m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0, वो भी चलेगा, और बार बार बेस डिफाइन नहीं करूंगा। ये m बाई n, तो यहाँ भी वही log ऑफ mod n माइनस log ऑफ mod n, और mn ग्रेटर देन 0। और थर्ड है log ऑफ m टू दी पावर n n log n। फोर्थ है मैंने आप लोगों को बताया था बेस चेंज रूल, और m टू दी कॉमन लॉगरिथम फॉर्म बेस 10 है, और a टू दी पावर m की पावर 2n, तो 2n log ऑफ m mod m टू द, सब कंडीशन लिखा चुका हूं। और फिफ्थ है बेस चेंज रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू c लाना है, log ऑफ a टू द बेस c डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस c। यहाँ डिफाइन करेंगे c ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। इसके बाद एक और था log ऑफ a टू दी पावर m टू द बेस b टू दी पावर m m बाई n, और लास्ट में एक की पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a टू दी पावर log ऑफ b टू द बेस b इक्वल टू, दोनों a और c इंटरचेंज होते, बेस सेम रहता, ये प्रूव किया हुआ, जनरलाइजेशन बताई हुई थी प्रॉपर्टी। अब पूरा जो क्वेश्चन है वो इस पे ही बेस्ड होंगे। ये क्लियर है? अब आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैं आपको रिपीट कर दिया एक बार फास्ट, और इसको इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करना है, इसके जो लॉस है उनका यूज करना है, ये तो सब जगह काम आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 की पावर। अब आप समझिए, सबसे पहले देखिए आप, तो n log n इसका यूज करें, तो m टू दी पावर n 3 log ऑफ 8 टू द बेस 2। अब देखिए log ऑफ, तो 3 अगेन यूज कर रहा हूँ, 3 इंटू 3 log टू द बेस 2, सेम नंबर सेम बेस 1 होता है, तो आंसर इज 9। log m की पावर n इसका यूज किया गया है इस लॉग का, तो 3 n log m, m टू दी पावर n टू द बेस a इक्वल टू n log ऑफ m टू द बेस a। इसमें आएगा 3 log ऑफ 8 टू द 3, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, फिर अगेन यूज किया गया है, तो 3 इंटू 3 सेम नंबर सेम बेस 1, आंसर इज 9।
नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5/2 टू द बेस √2। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं 5/2 कितना होता है, 2 की पावर 9। 5/2 क्या होता है, 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 और 2 की पावर हाफ, सेम नंबर सेम बेस दिख रहा है, तो आप इसमें ये वाला यूज कर सकते हैं, a टू दी पावर m टू द बेस b टू दी पावर m/n log ऑफ a टू द बेस b। आप ध्यान रखिए, तो 9 m/n, n कितना है 1/2 और log 2, तो आंसर है ये log m की a टू दी पावर n टू द बेस b टू दी पावर n, m/n बाहर, m डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी 1/2 और सेम नंबर सेम बेस क्या होगा 1, तो आंसर इज 18। साइड में लिखते रहना स्टार्टिंग में आपको। नोट हो गया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड देखिए आप लोग, log 16 बेस 16 है, आप इसको समझिए। आप इस पार्ट को आप सॉल्व कर, इसको मिक्स फ्रैक्शन, तो ये तो 7/2 है, इसको आप सेपरेट सॉल्व कर सकते हैं। 4 16, तो log ऑफ 4 टू द बेस 4 स्क्वायर, तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a टू दी पावर n टू द बेस b टू दी पावर n। m 1/2, इसलिए सेम नंबर सेम बेस इज 1, तो 1/2 है। इसको मैंने 4 स्क्वायर लिखा, तो log ऑफ a टू दी पावर m टू द बेस b टू दी पावर n, ये 1/2 log ऑफ 4 टू द पावर 1/2। तो आप देखिए log ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आई आप 1/2, और वो कितना होगा 7/2 टू द बेस 16, इसकी वैल्यू कितनी हाफ, और ये कितना होगा मिक्स फ्रैक्शन में 3 × 2 6 + 1 7/2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8/24 16, फिर वही 4 टू दी पावर 1 और 4 स्क्वायर, वही फॉर्मूला यूज करना है, m/n 1/2 और सेम नंबर सेम बेस 1/2। इसको सेपरेट सॉल्व किया गया, ये क्लियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, a टू दी पावर m टू द बेस b टू दी पावर m/n log ऑफ a टू द बेस b, तो 4 इसको 4 स्क्वायर, तो log a टू दी पावर m टू द बेस b टू दी पावर m/n बाहर, सेम नंबर सेम बेस 1, आंसर इज 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 7/2 8/2 और आंसर क्या आएगा 4, तो log 4 टू द बेस 16, फिर वही यूज किया गया 4 की पावर 1 4 स्क्वायर 1/2, सेम नंबर सेम बेस 1 1/2। नोट हो गया। नेक्स्ट देखिए, 3 log of 2 टू द बेस 10 प्लस 2 log 3 टू द बेस 10 माइनस 2 log 6 टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10। आप यहाँ देखिए, कभी कभी जरूरत नहीं है, एलओजी लिखा तो बेस मेंशन की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे बोला था कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम का मतलब बेस 10, यहाँ लिखा हुआ तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले इसका ज्यादा यूज करेंगे, ये होता है n log m, तो n log m टू द बेस है, n log m टू द बेस है इक्वल टू m टू द पावर n, तो ये पावर ऊपर जाएगी 2 की पावर 3,
प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 की पावर -2 प्लस log 5 टू द बेस। अब जनरलाइजेशन a1 a2 a3 a4, तो ये आएगा बेटा log a1 तो log a1 log a2 log a3 प्लस में, तो सारे किस में आ जाएंगे? मल्टीपल में। तो log ऑफ 10 2q इंटू 3 स्क्वायर इंटू 6 की पावर -2 इंटू 5। आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये 8 इंटू 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 36, 9 36 4 2 2 इंटू 5 10, सेम नंबर सेम बेस, आंसर इज 1। इसको पूरा प्लस में कन्वर्ट किया मैंने, जो -2 का पावर ऊपर ले गया इसकी हेल्प से। इसके बाद जनरलाइज a1 a2 a3 तो सारे प्लस हैं, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो a1 a2 a3 a4 तो log ऑफ a1 a2 a3, इसको सिंप्लीफाई किया तो 10 वैल्यू आई, सेम नंबर सेम बेस इज 1। लास्ट क्वेश्चन, log 7 प्लस 3 log 2 माइनस log 14 माइनस log 4। अब देखिए, इसमें देखिए बेटा बेस मेंशन नहीं है, एलओसी लिखा है तो मतलब कॉमन लॉगरिथम है, कॉमन लॉगरिथम का मतलब बेस 10 है। एलएन लिखा है तो नेचुरल लॉग है, बेस मेंशन की जरूरत नहीं है, बेस ई है, ये आगे काम आएंगे। अब देखिए मैं आपको पहले सभी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसको आप इसकी हेल्प से तो 2 की पावर 3 और प्लस लॉग 1 तो 14 की पावर -1 और log ऑफ 4 की पावर -, तो a1 a2 a3 a4 इसकी हेल्प से सारे प्रोडक्ट में आते, तो 7 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 14 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -, तो log ऑफ 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 4, तो 2 और ये देखिए 8 8 गया तो log 1, और मैंने आपको बताया था log 1 एनी बेस 0, log 1 एनी बेस 0, ये आपको मैंने प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी दी, सेम नंबर log 1 एनी बेस 0 और सेम नंबर सेम बेस 1, log 1 एनी बेस 0 सेम नंबर सेम बेस 1। नोट कर लीजिए। ये क्लियर है? देखिए मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, log 7 प्लस 3 log 2 माइनस log 14 माइनस log 4, तो पहले सारे प्लस में कन्वर्ट करें और इसके कोफिशिएंट 1 बनाए। log 7 इसके हेल्प से लिया गया 3 पावर ऊपर, log ऑफ m की पावर n टू द बेस a इक्वल टू n log m टू द बेस a, तो इसको लिख सकते हैं -1 को ऊपर ले गया -1 को, ये a1 a2 a3 a4 इस फॉर्मूले का यूज किया गया, सारे प्रोडक्ट में आ गए, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, log 1 बचेगा, और log 1 एनीवेज क्या होता है 0। आपको मैंने कुछ थ्योरी के नोट्स और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको आज व्हाट्सअप करवाए थे, तो आप उसी टाइप के क्वेश्चन है, आप वो ट्राई करें। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बेसिक थ्योरी से पहले आप प्रॉपर्टी और लॉज जो है पहले उनको लिख लिख के लर्न करना,
और फेयर कॉपी बहुत अच्छे से बनाना, जिस टाइप से मैंने आपको भेजे हैं उसी टाइप से बनाना, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी लगता है और आईआईटी मैथ्स में तो लॉगरिथम हर टॉपिक में लग जाता है। तो 11th में नहीं है ये टॉपिक, लॉगरिथम और थोड़ी सी इनइक्वालिटी है। लॉगरिथम, इनइक्वालिटी और ट्रिग्नोमेट्री, ये सारा आईआईटी का बेस है। और आप लॉगरिथम फिजिक्स में लगेगा, वहां क्या करोगे आप? तो आप इसको अच्छे से करना, केमिस्ट्री में भी लगता है तो लॉगरिथम चलेगा, इसके बाद इनइक्वालिटी और ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 टॉपिक चलेंगे और तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग करना। इसके तो मैं आपको क्वेश्चन भेजता रहूंगा, अभी आप इसको लर्न करना, ये क्वेश्चन समझना, अगले टर्न इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू।